नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय आंसर में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज। एवरेज मीन्स औसत। औसत से हमारे पास क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, हर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन कहते हैं कि 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु जो दे रखी है वो हमारे पास 23 वर्ष हमें दे रखी है। यानी देखिए, हस्बैंड प्लस वाइफ की जो औसत आयु है वो 23 वर्ष हमें यहाँ दे रखी है जी। ठीक है, औसत का मतलब बटा में दो, वो दो उधर से गुना हो जाएगा, यानी कितना हो गया 46। ये मैंने क्या किया, बटे वाले 2 उधर क्यों लेके गया, क्योंकि इससे क्या हो गया, मेरे पास हस्बैंड और वाइफ की जो है वो औसत आयु मैंने टोटल में ले ली, यानी टोटल कितनी होगी हमारे पास 46 वर्ष हमारे पास हो गई है। लेकिन ये 20 वर्ष पहले थी। अगर मैं करंट में बात करूं तो हस्बैंड में 20 साल की आयु ऐड होगी, वाइफ में भी 20 साल ऐड होगी, यानी 20 कितना होगा 40 ऐड हो गया। तो 46 में 40 ऐड करता हूं तो 86 हमारे पास बन जाता है। यानी अब जो हस्बैंड और वाइफ की जो टोटल आयु है वो कितनी है, 86 वर्ष है। आगे क्या बोलते हैं, कहते अब उनके परिवार में पति पत्नी और उसका पुत्र शामिल है तो उनकी औसत आयु 34 वर्ष है। यानी अब हस्बैंड वाइफ और उनके साथ उनका सन है, उसको मिलाने के बाद उनकी औसत आयु कितनी हो गई, 34 हो गई। तो एक बात, इस बार 3 है तो मैं 3 से गुना करूंगा जब मेरे पास टोटल होगा। पहले 2 थे तो 2 से गुना किया तब टोटल हुआ, अब 3 है तो 3 से गुना करूंगा तो टोटल हमारे पास होगा। यानी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन इज इक्वल टू कितना बना, 102 हमारे पास बन गया। करंट में हस्बैंड और वाइफ 86, हस्बैंड वाइफ और सन 102, यानी इस हस्बैंड और वाइफ की वैल्यू यहां रख दूं 86 और प्लस में सन इज इक्वल टू कितना हो गया 102। सन बराबर क्या आएगा, 102 माइनस का 86, यानी कितना आ गया 16 हमारे पास निकल के आ गया। यानी सन है वो कितने साल का है, 16 वर्ष का है। यानी आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनने वाला है। कौन सा बनेगा जी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो क्या बोलते हैं, कहते कि 10 साल पहले एक पति उसकी पत्नी की उम्र है वो 42 वर्ष हमें दे रखी है। किसकी, अब यहां पे भी एवरेज है, क्या दे रखा है हमारे पास, हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज है वो 42 दे रखी है। 2 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना बना हमारे पास 84 बन गया। यानी ये हमारे पास 10 साल पहले की है। करंट में लेके आऊंगा, हस्बैंड में 10, वाइफ वाले में भी 10 साल ऐड होगा, यानी हस्बैंड प्लस में वाइफ 10 प्लस 10 यानी 20 ऐड हो गया, तो कितना बना 104 मेरे पास बन गया जी। देखिए अब आगे क्या बोलता है, हस्बैंड वाइफ और उसके सन की जो औसत आयु वो 39 हमें दे रखी है। औसत को मैं जोड़ में उसका योग में बदलने के लिए 3 से गुना कर दूंगा, 3 से गुना किया तो 107 मेरे पास बन गया। करंट में हस्बैंड और वाइफ को 107 ना 27 और 117 बन जाएगा, बन जाएगा 117 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ को है वो 104 है। ठीक है, और हस्बैंड वाइफ और सन के साथ 117 है। यानी हस्बैंड और वाइफ की जो करंट में 104 और सन के साथ मिलाने के बाद 117, तो सन बराबर आएगा 117 माइनस का 104, यानी कितना बनेगा हमारे पास 13 बन जाएगा। तो अब आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, 13 वर्ष, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 13 वर्ष हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर निकल के आएगा जी। ठीक है, चलिए देख ले, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो क्वेश्चन में क्या बोलते, कहते कि इस वर्ष प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु क्या दे रखी है हमारे पास 39 ईयर दे रखी है। यानी अगर मैं औसत को 9 से जितने आज सदस्य थे उनसे गुना कर दूं तो वो उनकी 8 सदस्यों का योग आ जाएगा। तो गुना करते हैं 72 7 24 और 7 कितना बना 31, यानी 8 सदस्यों का ये योग आ गया, या 8 सदस्यों का क्या है ये योग आ गया जी। ठीक है, अब क्या बोलता है, कहते 6 वर्ष बाद परिवार में नवजात बच्चे को गोद में ले लिया। अब सारे 8 के 8 6 साल बड़े हो गए, यानी 8 6 के 48, तो 6 वर्ष बाद में क्या होगा, 6 वर्ष बाद में क्या होगा 312 प्लस में 8 6 के 48, 8 6 के 48 क्यों, सारे 6 साल बड़े हो गए, 8 सदस्य, तो 8 6 के 48, यानी 6 वर्ष बाद उनका जो योग हो गया वो कितना हो गया 360 योग हो गया जी। क्या बोलते, 10 वर्ष बाद में परिवार की औसत आयु क्या होगी। अब देखिए हमारे पास 10 वर्ष बाद में, यहां के बाद 8 मेंबर नहीं रहे, 9 मेंबर हो गए क्योंकि नवजात यहां पर ऐड हो गया है। और वर्ष भी हमारे पास 10 करे हैं तो 4 ही रहे हैं, क्योंकि बोला अब से, तो अब यहां से स्टार्ट हुआ था
6 आ गए, 4 और जाना है, यानी 4 वर्ष और जाएंगे तो 10 वर्ष बाद यहां लिख दो, यानी 4 4 सबकी ऐड हो जाएगी, 4 4 यानी कितने हमारे पास अब 8 की बजाय 9 सदस्य हो गए हैं। तो हमारे पास 360 तो पहले से थी, 9 चुके कितना बन गया हमारे पास 36 और ऐड हो जाएगा, 36 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 396 योग हो जाएगा 10 वर्ष बाद में सारे सदस्य का। क्योंकि औसत पूछा है तो 396 बटा में कितना आएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, तो औसत कितना हो गया हमारे पास 44 वर्ष हमारे पास औसत निकल के आएगा। तो यानी अब हमारे पास उनकी औसत आयु क्या है परिवार की 44 वर्ष हमारे पास है। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास यहाँ 44 वर्ष निकल के आएगा जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट में बोलते हैं, कहते हैं कि 3 संख्याओं का माध्य हमारे पास 21 दे रखा है। देखिए माध्य की जब भी बात करता हूं, माध्य क्या होता है हमारे पास जी x प्लस वाई प्लस में z, इनका एवरेज दे रखा है। 21 गुना में 3 करता हूं तो 63 हमारे पास उन तीनों संख्याओं का योग आ गया। फिर कहते इस डेटा सेट की सीमित, डेटा सेट की सीमित होती है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या z है माइनस में x है, वो इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे पास 12 दे रखा है। तो यहां z बराबर क्या आया हमारे पास 12 प्लस में x। फिर बोलते सबसे छोटी दो संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है, यानी इन दोनों का y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास 3, y बराबर क्या आएगा 3 प्लस में x हमारे पास आ गया। देखिए अब वो जो वैल्यू है वो यहां पुट करता जाऊंगा, x तो x ही है, y कितना है x प्लस 3 है या 3 प्लस x, z कितना है 12 प्लस में x बराबर किसके 63 के। x को जोड़ू तो 3x हो गया, नंबर को जोड़ू तो 15 हो गया, 63 माइनस 15 यानी कितना निकल गया 48 निकल गया। x बराबर कितना आ गया 48 बटा में 3 यानी कितना निकल गया 16 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16 आ गई जी। y की वैल्यू कितनी आएगी x प्लस में 3 यानी 19 आएगी। z की वैल्यू क्या आएगी x प्लस में 12 यानी 16 प्लस में 12 यानी कितनी बनेगी 28 हमारे पास बन जाएगी। तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 28, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन इसका राइट निकल गया है। देखिए डी ही आंसर यहां पे दे रखा है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से उन्होंने क्या बोला है उस चीज को समझिएगा अभी क्या बोला। देखिए ये दे रखा, कहते 3 संख्याओं का माध्य दे रखा, माध्य का मतलब औसत ही दे रखा है मुझे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 32, गुना में 3 करता हूं तो मेरे पास 96 आ जाता है उन तीनों संख्याओं का योग। ठीक है, क्योंकि औसत दे रखा है तो जितनी संख्याओं का औसत है उससे अगर उस एवरेज को मल्टीप्लाई करते तो उन तीनों संख्याओं का योग बन जाता है। कहते इस डेटा सेट की सीमा 28 मान है। डेटा सेट की सीमा का मतलब है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना दे रखा है मुझे 28 दे रखा है, यानी z बराबर आ जाएगा 28 प्लस में x आ गया। अगला क्या बोलते, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का यानी y माइनस एक्स का कितना दे रखा है 8, y बराबर आया 8 प्लस में x आ गया। कुछ नहीं करना, या वैल्यूज पुट करती जानी है, x का x है, y हमारे पास 8 प्लस में x है, z हमारे पास 28 प्लस में x है, इज इक्वल टू हमारे पास 96 है। तीनों x को ऐड करूं तो 3x हो जाएगा, ये हमारे पास 36 हुआ, 96 माइनस 36 बराबर किसके आ गया 60 के। x बराबर आएगा 60 बटा में 3 यानी कितना निकला हमारे पास 20। x की वैल्यू कितनी आई 20। कहते हैं सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी है, x हमारे पास 20, y आ गया हमारे पास 8 प्लस में x यानी 28, z आ गया हमारे पास 28 प्लस में 20 यानी कितना आया 48 आया, z कितना आ गया 48, यानी कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है। ठीक है, आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कहते हैं कि द मीन या 3 संख्याओं का माध्य 53 दे रखा है। कहते हैं कि इस डेटा सेट का हमारे पास दे रखा है, सेम वैसा क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले किया था वैसा ही है।
तीन संख्याओं का औसत हमें दे रखा है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड औसत दे रखा है। इसको 3 से अगर मैं गुना कर देता हूं तो मेरे पास 159 आता है, जो कि उन संख्याओं का योग आ गया। अब क्या बोलते, इस डेटा सेट की सीमा 28 दे रखी है, यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाने पे 28 मिलता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन अभी किया था क्या हम लोगों ने, 6th वाला? नहीं, ये नहीं किया था, इससे पहले वाला किया था। z बराबर क्या है हमारे पास, 28 प्लस में x। सेम ऐसे ही सबसे दो छोटी संख्याओं का, यानी y प्लस में x, यही क्वेश्चन किया था हम लोगों ने जी। ये दोबारा से मैंने क्वेश्चन शुरू करा दिया। ये क्वेश्चन दोबारा से आया हुआ क्या? नहीं, अलग है भाई, अलग है, अलग है। ठीक है, अलग है, वैल्यूज अलग अलग है। ठीक है, चलिए ठीक है, वैल्यूज अलग अलग है, कोई बात ना, करते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोगों का अलग है। अब देखिए क्या बोलते, दो छोटी संख्याओं का मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, यानी y बराबर क्या आया, 8 प्लस में x हमारे पास आ गया। अब देखिए वैल्यूज पुट करनी है, x तो x ही है, y की वैल्यू हमारे पास 8 प्लस में x आई, z की वैल्यू 28 प्लस में x आई इज इक्वल टू कितना है, 159 के है। x को ऐड करता हूं 3x प्लस में इनको जोड़ता हूं 36, उधर ही कर दो सीधा डायरेक्ट ही, 36 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना आएगा, यहां से निकला 3 और ये 12, x बराबर कितना आ गया, 41 आ गया जी। क्या बोलते, तीनों में सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ऑब्वियस सी बात है z ही है। ठीक है, तो z को ही निकाल देते हैं डायरेक्ट। 28 प्लस में x की वैल्यू 41 आई, जोड़ते हैं तो 69 हमारे पास बनता है। कौन सा ऑप्शन है जी, डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनता है। तो यहाँ क्या रह गया इसका, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कहते यदि 6 धन पूर्णांकों का औसत हमें 45 दे रखा है, 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर हमें 16 दे रखा है, तो इन 6 पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या हमसे पूछी है कि वो हमारे पास क्या रहेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मतलब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है, देखिए 6 धन पूर्णांकों का औसत हमें दे रखा है। देखिए n प्लस में n2 प्लस n3 प्लस में n4 प्लस में n5 प्लस में n6 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, औसत दे रखा है, तो गुना में मैं 6 कर दूंगा, यानी कितना बनेगा, 270 मेरे पास बनेगा। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमारे पास क्या दे रखा है, 18 हमारे पास दे रखा है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक का जो हमारे पास 18 आया, एक काम करो, देखिए हमारे पास यहां क्या होता है, वो जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, किसी न किसी संख्या में बढ़ते हैं, यानी यहां से लेकर पहले वाला n होता है तो अगले वाला आपको 1 या 2 बढ़ा होता है, यानी यहां से लेकर यहां तक टोटल ये अंतर है ना, इसका मतलब ये टोटल इनके बीच वो 18 बढ़ गए। n तो है ही है, ये आगे वाले n तो है ही है, प्लस में इन सब का जो जोड़ बनता है वो 18 बनता है। इन सब का जोड़ क्या बनता है, 18 बनता है। यानी मैं इसको ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यहां देखिए n प्लस में 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 18 बराबर किसके है मेरे, 270 के हमारे पास है, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहां से क्या बनता है, हमारे पास यहां बनता है हमारे पास 6n प्लस में 18 बराबर इसके बना 270 के हमारे पास बने, यानी 6n बराबर किसके आ गया, 270 माइनस 18, यहां से निकालिए कितना बनेगा, 2 और यहां से 5 और फिर 2 बराबर 6n, n बराबर आएगा 252 बटा में 6 चौके 24 होता है और 6 दूनी हमारे पास 12 हमारे पास होता है, यानी कितना बना हमारे पास, 42 यहां पर बना, कितना बना हमारे पास, 42 बना। ये 42 जो होता है वो सबसे पहले वाली वैल्यू हमारे पास n, देखिए एक मिनट कितना, 6 पे 4 और 6 दूनी 12 हमारे पास, यानी n क्या आ गया, तो हमारे पास n यहाँ कितना है, 42। जो n है वो हम लोगों ने क्या मानी थी, यहाँ पर सबसे पहली संख्या मानी थी, तो सबसे पहली संख्या हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पर 42 हमारे पास सबसे पहली संख्या आ गई। तो उन्होंने पूछा सबसे छोटी संख्या, और पहली संख्या सबसे छोटी है तो वो हमारे पास कितना बनेगा, 42 यहाँ पर बनेगा। यहाँ ऑप्शन में हमें नहीं दे रखा हो 42, कोई बात नहीं, आंसर इसका 42 ही आंसर आएगा। ऑप्शन यहाँ पे गलत यहाँ पर आए हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी हमारे पास, 42 ही बनेगी। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन इसी पे है, सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इसी क्वेश्चन में देखो अब आपको ये पता लग जाए कि हाँ ऑप्शन सच में गलत है। क्यों गलत है? देखिए सेम ही दे रखा, औसत 45 दे रखा था, वैसा ही आएगा मेरे पास। 6 संख्याओं में से बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर मुझे दे रखा था 18, तो मैंने वही चीज मैंने यहां पे की, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं कि इनमें से सबसे बड़े के अधिकतम संभव मान हमसे पूछा है। देखो सबसे छोटी संख्या 42 आई और बड़ी संख्या क्या है, उससे 18 बड़ी है, क्योंकि अंतर देखो सबसे छोटी और बड़ी। 42 प्लस 18 कितना बनेगा? 42 प्लस 18 कितना बनेगा? 60 बनेगा। यानी बड़ी संख्या है वो कितनी आएगी? 60 आएगी। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा। देखो सी आंसर यहाँ पे राइट है, ठीक। सही था वो, गलत नहीं था, बस ऑप्शन उसमें गलत है हमारे पास। ऑप्शन गलत है उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। आंसर हमारे पास यहाँ क्या बनेगा? 60 बनेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक और भी है जिससे आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा जी, ठीक है। क्या है हमारे पास? बोलते हैं 6 धनात्मक पूर्णांकों का हमारे पास दे रखा 55 दे रखा है। तो मैंने आपको बात बताई थी क्या? n सीधा सीधा कर दिया करो। देखो 6n प्लस में 24 बराबर किसके है? 55 गुना में 6, ठीक है। 6n प्लस में 24 बराबर हमारे पास यहां पर कितना आया? 330। 6n बराबर ये 24 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना बनेगा? 306 बनेगा। n बराबर कितना आया? 51 हमारे पास आया। 51 क्या है? n यानी सबसे पहली संख्या है और उन्होंने पूछा सबसे बड़े का अधिकतम मान पूछा है। तो बड़ी और छोटी का अंतर तो हमें दे रखा 24, यानी वो उससे 24 ज्यादा है। 51 प्लस 24 यानी कितना बनेगा? 75 बनेगा। तो जो दूसरी बड़ी संख्या है वो क्या बनेगी हमारे पास? सबसे बड़ी संख्या 75 बनेगी हमारे पास, ठीक है। से पिछले वाला लॉजिक लगाया, 75 ऑप्शन देख लो भाई हमारे पास बी, और यहाँ पे भी देखो 75 हमारे पास कौन सा बनता है? बी ऑप्शन मानता है। उसमें ऑप्शन गलत दिए होते, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा, वो क्या बोलते हैं? डब्ल्यू एक्स वाई और जेड हमें दे रखे हैं। डब्ल्यू एक्स वाई जेड दे रखे हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे सबसे छोटी संख्या का औसत दे रखा है, सबसे 3 छोटी संख्याओं का औसत दे रखा है। देखो x प्लस वाई प्लस जेड, इनका औसत दे रखा है, ठीक है। नहीं, w से स्टार्ट करेंगे। w प्लस एक्स प्लस वाई, इनका औसत दे रखा 22 गुना में 3, तो टोटल आ जाएगा उनका 66। जबकि सबसे बड़ी 3 संख्या है, सबसे बड़ी 3 संख्या ये बनेगी x प्लस वाई प्लस में z, इनका औसत दे रखा हमारे पास 28 गुना में 3, यानी कितना बन गया? 84 बन गया। कहते कि डेटा सीमा ज्ञात कीजिए। डेटा सीमा क्या होती है? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या, यानी z माइनस में w की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। एक काम कीजिए, 30 को इसमें से माइनस कर दो, यानी x प्लस वाई प्लस में z माइनस का w माइनस का x माइनस का y, तो देखो ये हमारे पास ऐसे कट जाएंगे। और ऐसे ही सेम हमारे पास वहां पर भी देखो दूसरी साइड भी, यानी 84 में से 66 माइनस जाएगा, कितना बनेगा हमारे पास? यहां से 18 निकलेगा जी। तो क्या बनेगा? z माइनस एक्स की वैल्यू कितना है हमारे पास? 18 निकलेगी, ठीक है। कुछ नहीं करना था, इस इक्वेशन को इसमें घटा देना था। घटाने से z माइनस डब्ल्यू मिल जाता है, और वो नंबर 84 में से 66 घटता है तो 18 मिल जाता है। यानी हमारे पास डेटा लिमिट क्या है? 18 है जी। यानी जो नंबर कंटिन्यूस है उनका जो बीच का अंतर बनेगा अंतिम और लास्ट वाले का, वो 18 होता है। 18 से ज्यादा हमें नहीं लेके जाना, ठीक है। ये हमारे पास आया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं? नेक्स्ट हमारे पास बोलते हैं कि 4 अंकों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये दे रखा, सबसे छोटी 3 अंकों का औसत हमें दे रखा। सेम पिछले वाला एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया जी, ठीक है। w प्लस एक्स प्लस वाई, इनका हमारे पास क्या दे रखा है? औसत 25.5, 3 से गुना कितना हो जाएगा? 76.5 उनका योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उनका योग हो जाएगा। ऐसे अंतिम 3 की अगर बड़ों की बात करूं तो x प्लस वाई प्लस में z, उनका दे रखा 29.5 गुना में 3, तो गुना करूं तो 15, 27 और 28, 2 से हमारे पास कितना बना? ये बन गया 88.5 हमारे पास बन गया। अब देखिए इसको इसमें से माइनस करोगे, z माइनस एक्स हमारे पास निकलेगा, क्योंकि देखो वो वाला ऊपर वाला माइनस होगा ना, तो ये इसमें से माइनस होंगे तो कितने बनेंगे? वहां से देखो कितना बनेगा हमारे पास जी? 2 और 12 हमारे पास निकले, कितना बनेगा? 12।
यानी डेटा लिमिट हमारे पास कितनी आई, 12 की आई, यानी बी ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन में से घटा देना है, घटाते हमारे पास डेटा लिमिट निकल के आ जाएगी। तो ये हमारे पास 12 आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, वो हमारे पास क्या दिया, कहते हैं 5 क्रमागत हमारे पास दे रखी है, क्या बोलते हैं 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल और चौथी और दूसरे के गुणनफल में क्या अंतर है हमारे पास। ठीक है, देखिए जब भी आपको 5 संख्याएं ऐसे दे देता है, लगातार देता है, तो ये हमेशा बीच वाली संख्या है, ये हमेशा क्या है, बीच वाली। तो 2 इसके इधर है, 2 इसके, लगातार ही है, तो लगातार में 51, 53, लगातार में 49, 48, ये वो 5 संख्याएं हैं। अब क्या बोलते, सबसे बड़ी और सबसे छोटी इनकी गुना कर देनी है 48 और 53 की हमारे पास क्या कर देनी है जी, सॉरी 52 आएगा, अभी 53 या 52 आएगा, 52 की गुना कर देनी है। ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं, इसका अंतर करने किससे, चौथी और दूसरी से। ठीक है, चौथी और दूसरी हमारे पास कितना है, 49 गुना में 51। अब इनकी गुना कर दीजिए, 48 और 52 की अगर मैं गुना करता हूं कितना बनता है, 16, 1, 8 और 40, 48 और 1, 49, 4, 2496 यहां पर आ गया जी। माइनस में 49 और 51 की अगर मैं गुना करता हूं तो कितना बनता है हमारे पास जी, कितना बनेगा, 9 और यहां से 4 और 45, 49, 4, 24 और 4 कितना बना, 2499, यही बना। अंतर निकालूंगा तो कितना बनेगा, -3 हमारे पास निकल के आएगा। क्या है हमारे पास, -3। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास, बी ऑप्शन बनेगा कि इनका गुणनफल में अंतर कितने का, -3 का है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आज ये क्वेश्चन थे जी एवरेज के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जी बाय बाय, टाटा, टेक केयर जी।